राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम बापू के जीवन कार्य, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता की प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है। बापू का सपना था एक नए और स्वस्थ भारत का उदय हो, जो सारी दुनिया के लिए आशा की किरण बन सके। बापू का सपना आत्मनिर्भर, शांतिप्रिय भारत के निर्माण का था और सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता उनका सर्वोच्च संकल्प था। इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जहां देश के 140 करोड़ भारतवासियों की है, वहीं जम्मू कश्मीर के भी हर नागरिक की और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए सभी अध्यापकों की और विद्यार्थियों की विशेष रूप से। यहाँ उपस्थित नई पीढ़ी या जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, ये देश आपका है, ये देश कैसा बनेगा, इसकी गुरुतर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस अभियान में आप सबका जो योगदान होगा, आप सबका जो दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, वो सबसे अहम होगी। मित्रों, स्वच्छता राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। स्वयं बापू कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का सफाई कर्मी बनना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि स्वच्छता से जुड़े 2 अभियानों का आज समापन हुआ है। लेकिन यह काम कभी समाप्त नहीं होता है। ये कार्यक्रम वर्ष भर 365 दिन चलना चाहिए, और यह सुनिश्चित करके ही हम सही मायने में बापू को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मित्रों, बापू का जीवन कार्य, उनका त्याग, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, प्रेम और सहिष्णुता का दर्शन, उसकी प्रेरक ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने का हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स निरंतर प्रयास करें, ये हमारी अपेक्षा होगी, ताकि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बापू के आदर्शों और उसके व्यवहारिक पक्ष से जम्मू कश्मीर के आवाम को हम अवगत करा सकें। आज़ादी मिलने के बाद जब देश में उथल पुथल का दौर चल रहा था, 29 दिसंबर 1947 गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी, और इसलिए समस्त जम्मू कश्मीर के आवाम की और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बापू के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने और इस सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा है, कल ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। तीसरे चरण का मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में कल संपन्न हो गया। मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से हुए, और आज ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बापू हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एम्पावरमेंट हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो या विकास के अन्य काम, ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। युवा पीढ़ी ने भी इस बात को बखूबी समझा है, और इसलिए आज उनके हाथों में बंदूक और पत्थर जैसे विध्वंस के औजार नहीं, बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है। निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। आपकी आकांक्षाएं अमन और तरक्की के वातावरण में ही पूरी हो सकती हैं। पिछले वर्षों में ऐसा माकूल माहौल बने
ताकि आप भी देश के अन्य राज्यों के बच्चों और युवाओं की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसकी हर कोशिश की गई। आपके स्कूल पूरे वर्ष फंक्शनल है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडर्न और साइंटिफिक रिलेवेंट एजुकेशन मिले, इसका प्रयास हुआ है। कुछ एक नौजवानों को रास्ता भटकाने की कोशिश की जाती है, कुछ नौजवानों को बरगलाया जाता है। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, समाज बराबर हिंसा से दुर्बल होता है, समाज हिंसा से बिखरता है। और इसलिए मैं खास तौर से नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं, नई पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूं। बापू को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि आज बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सब समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटे। एक बड़ा पुराना शेर है, पहले जैसा नहीं माहौल रहा गुलशन का, पहले जैसा नहीं माहौल रहा गुलशन का, रुख बदल अब तो हवाओं के जमाने बदले। बापू का सत्य और अहिंसा का आदर्श इस अभियान में सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए आज बापू की जयंती पर मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, एकता की ताकत के साथ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सब मिलकर के करें। जम्मू कश्मीर को भारत के विकसित राज्यों में शामिल करने का संकल्प हम आज के पवित्र दिन पर लें। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की गूढ़ कविता की 4 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।